प्रेरक प्रसंग। सोच सोच में फर्क। एक बार एक गांव का मुखिया अपनी आंखों की बीमारी से बहुत परेशान था। साथ साथ उसे बहुत घमंड भी था, क्योंकि उसके पास पैसा भी बहुत सारा था और अपने आप को सबसे समझदार और बुद्धिमान समझता था और दूसरों को बेवकूफ समझता था। उसके आंखों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। उसने सभी वैद्यों तथा डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई आराम न मिला। किसी को अपने पास भी नहीं आने देता था क्योंकि सबकी उसके बराबर हैसियत नहीं थी। अंत में वह एक विदेशी डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको सिर्फ हरा रंग ही देखना है, इसके अलावा कुछ और देखोगे तो पूरी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। फिर क्या था, उस सेठ ने पूरे घर से लेकर गांव तक पूरा हरा रंग पुतवा दिया जिसमें उसका पूरा पैसा समाप्त हो गया। एक बार एक दरिद्र व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप पूरी प्रकृति का रंग नहीं बदल सकते। उस सेठ ने कहा, तुम चुप रहो और मेरे पास मत आओ। वह व्यक्ति कहता है कि सेठ जी, आपका सारा धन न चला गया पर घमंड न गया। वह सेठ कहता है, निकल जा यहाँ से। वह व्यक्ति कहता है, मैं तो चला जाऊंगा परंतु मेरी एक बात याद रखना, आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है बल्कि आप हरा रंग का चश्मा ही खरीद लो। उस सेठ की आंखें खुल जाती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्यक्ति तो सही बोल रहा है। उसका घमंड भी चूर हो जाता है और वह सेठ उस व्यक्ति को उचित इनाम भी देता है। शिक्षा। इसीलिए कहा गया है कि सोच सोच में फर्क होता है। हर किसी की एक जैसी सोच नहीं रहती। हमें सबकी सोच का सम्मान करना चाहिए। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। मन की शांति। एक गरीब आदमी था। वह हर रोज अपने गुरु के आश्रम जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने गुरु से कहता कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया कि क्या तुम आश्रम में इसीलिए काम करने आते हो। उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा। बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया, वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही आश्रम पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। गुरु ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो, सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था रोज सेवा का रने आता रहूं पर आ ना सका। गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। गुरु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था। जो तुमने मांगा वो तो तुम्हें मिल गया ना। फिर आज यहाँ क्या करने आए हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरु ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर गुरु को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।